शाह के बेटे ने ईरान को ट्रिगर कर दिया है क्या? तमाम तरह की थ्योरीज इस वक्त फ्लोट कर रही हैं ईरान को लेकर, और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जानबूझकर क्या शाह के बेटे ने ईरान को ट्रिगर किया है? क्या जानबूझकर वहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है? थ्योरी इजराइल को लेकर भी है, थ्योरी अमेरिका को लेकर भी है, थ्योरी अमेरिका और शाह के मिलीभगत को लेकर भी है। कौन सी थ्योरी ठीक है? यूएस से लौटने की क्या तैयारी कर रहे हैं शाह के बेटे? सवाल यह भी है, टाइम क्या आ गया है शाह के बेटे के ईरान लौटने का? ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं, और इस बीच उन्होंने ईरान में मौजूदा सत्ता के खिलाफ एक साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की खुली अपील की है। पहलवी ने ईरानी सिटीजन से तालमेल के साथ नारे लगाने और प्रदर्शन करने को कहा है। नागरिकों को कहा है कि आप एक साथ तालमेल के साथ, सामंजस्य के साथ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करें, नारे लगाएं, ताकि शासन व्यवस्था पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, प्रेशर बनाया जा सके, दबाव डाला जा सके। ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन लगातार तेज होते जा रहे हैं। प्रदर्शन 12वें दिन भी पहुंच चुका है और हालात दिन ब दिन ज्यादा हिंसक होते चले जा रहे हैं। और हिंसक होने की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जो बाहरी ताकतें हैं ईरान की, वो ईरान में इस आग को और भड़काने का काम कर रही हैं। मसलन इजराइल के ऊटपटांग स्टेटमेंट्स, उकसावे वाले स्टेटमेंट्स, अमेरिका का बार बार दखल देना, आग में घी डालने का काम करना। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मुताबिक अब तक कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ गया कहा जा रहा है अब तक तो। और इस बीच ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे और निर्वासित एक्साइल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है, और यह बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया है कि वो ईरान लौटकर तानाशाही से मुक्ति की राष्ट्रीय प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि यहां पर रजा पहलवी की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए कहा कि समय करीब आ चुका है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या वो वापस ईरान का रुख करेंगे। देखिए, जो प्रदर्शन है वो अब सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के दूर दराज के इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों में ही फैल चुके हैं, रूरल एरियाज में भी हो रहा है, देश के कई हिस्सों में फैल चुके हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए रजा पहलवी ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी खुद को ईरानी जनता की सेवा के लिए तैयार किया है। रजा पहलवी जो ईरान में नहीं रह रहे हैं, ईरान से बाहर रह रहे हैं, एक्साइल्ड है, उनका यह कहना है कि मैंने पूरी जिंदगी ईरान की जनता की सेवा के लिए खुद को तैयार किया है, और जैसे ही परिस्थितियां इजाजत देंगी वो देश लौटकर आंदोलन के निर्णायक चरण में जनता के साथ खड़े होंगे। उनका यह कहना है कि यह वक्त ईरान के भविष्य को तय करने वाला है। रजा पहलवी ने ईरान की सेना और सुरक्षा बलों को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि यह ईरान के सशस्त्र और सुरक्षा बलों के लिए सीधा संदेश है। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को, साथ साथ वहां के जवानों को, वहां की मिलिट्री को सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है, और कहा है कि आपने वर्दी देश और जनता की रक्षा के लिए पहनी है, और आज आप एक ऐतिहासिक फैसले के सामने खड़े हैं। यानी कि वो विदेश में रहकर भी ईरान में मैसेज दे रहे हैं, या तो वो हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। मकसद क्या है उनका? उन्होंने कहा कि मामला अब इस बात तक नहीं रह गया है कि भ्रष्ट और दमनकारी इस्लामिक रिपब्लिक गिरेगी या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है कि उसका पतन कब होगा। यानी कि रजा पहलवी पहले ही मान चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि क्या है, कैसे है, कब होगा। वो ये कह रहे हैं कि तय है कि होगा, कब होगा ये पता नहीं, लेकिन ये बात तय है कि सत्ता परिवर्तन होगा। सवाल ये भी कि क्या रजा पहलवी सत्ता के सपने देख रहे हैं? और मौजूदा हालात को देखते हुए ये समय पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। रजा पहलवी बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं। शाह के बेटे रजा पहलवी कहां हैं? ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी फिलहाल अमेरिका के वॉशिंगटन में रहते हैं, जो पिछले कई दशकों से मैरीलैंड और नॉर्दर्न वर्जीनिया में रह चुके हैं। ईरान में प्रदर्शनों के बीच वो सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव दिखाई दिए हैं, और लगातार उनकी तरह तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अच्छा, गौर करने वाली बात है, वो अमेरिका में रह रहे थे, और अब वहीं से बैठे बैठे वो ईरान के लिए संदेश दे रहे हैं, ईरान की जनता के लिए संदेश दे रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के लिए संदेश दे रहे हैं, वहां की सेना के लिए संदेश दे रहे हैं।
सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजा पहलवी अमेरिका के कहने पर यह सब कर रहे हैं? क्या इस दिन का जानबूझकर इंतजार किया रजा पहलवी ने अमेरिका के कहने पर, और अब रजा पहलवी उन्हीं के कहने पर ईरान में आना चाहते हैं, सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहते हैं? रजा पहलवी ने पहली बार ईरान में एक साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से तालमेल के साथ नारे लगाने और प्रदर्शन करने को कहा, और इसके जरिए वो अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौजूदा सत्ता व्यवस्था को गिराने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह के पक्ष में नारे भी लग रहे हैं। अगर हाल के दिनों की बात की जाए तो विपक्ष के नेता के तौर पर वो काफी एक्टिव दिखाई दिए हैं। कहां? अमेरिका में बैठे बैठे। फरवरी 2025 में विभिन्न विपक्षी गुटों ने रजा पहलवी को ईरान की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का नेता चुना था। वो ईरान के लोकतंत्र बहाल करने की वकालत करते रहे हैं। हालिया प्रदर्शनों के बीच शाह के पक्ष में और शाह शासन की वापसी के नारे भी लगे हैं। अब आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि प्रदर्शन क्या रुख लेता है और रजा पहलवी कब ईरान लौटते हैं। लेकिन रजा पहलवी की दशकों से अमेरिका में मौजूदगी, अमेरिका के जगह जगह उनका रहना, यह सवाल तो खड़े करेगा ही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजा पहलवी अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं।